दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर के इस बेस्ड नोट्स को मंगवा सकते हैं। इसमें चूंकि ये ऑफर है, ऑफर का लास्ट दिन है आज और 26 और 27 तारीख को ये ऑफर था। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो नोट्स है वो मात्र 499 रुपए में है, एसएससी जीडी के नोट्स भी 499 रुपए में है, दरोगा भर्ती के 999 में है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 499 रुपए में है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे यहाँ पर ये 2 नंबर भी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाकर के ही आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न जिस भर्ती में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस होता है उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग नोट्स हैं। विशेषज्ञ टीचर्स के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। कोई भी कूपन कोड वगैरह नहीं लगना, क्योंकि फीस पहले ही इतनी कम कर दी गई है। तो आप लोग एग्जामपुर के जो एप्लीकेशन ऐप है उसका वहां पर जाकर के इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल महत्वपूर्ण सूचना। विद्यार्थियों की मांग है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कम से कम 5 साल की छूट दिया जाए सभी वर्गों को, क्योंकि काफी दिन से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और अधिकतम आयु इसमें बहुत कम होती है। भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? चर्चाएं तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी है और लेकिन इतना तय है कि जो योजना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पहले आप लोगों का जो विज्ञापन है वो हर हाल में जारी हो जाएगा, चाहे फिर एक ही एजेंसी क्यों ना टेंडर डाले। पदों की संख्या बेशक बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कभी आई थी। ये देखिए लिखा है कि यूपी पीआरबी की ओर से जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 पदों पर भर्ती की जानी है। भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी दी जा चुकी है, लेकिन इस बीच भर्ती के लिए ओवर एज हो चुके युवा ऊपरी उम्र में छूट को लेकर के डिमांड कर रहे हैं और आयु में 3 वर्ष की छूट की मांग कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी 3 साल की, कुछ विद्यार्थी 5 साल के, इस तरीके से विद्यार्थियों ने अलग अलग मांगी है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और सिपाही भर्ती में उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की थी। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। कल बिहार शिक्षक भर्ती की अंतिम परीक्षा संपन्न हो गई। लिखा कि अंतिम दिन जीएस के सवाल कठिन रहे। 11वीं और 12वीं में जनरल का जो कट ऑफ है वो 50% तक संभव है। कुल 43 मुन्ना भाई इस भर्ती में पकड़े गए। अंतिम दिन 7 गिरफ्तार हुए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो अगले माह जारी होगा। लिखा है कि 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। वही जो आदेश आया है उस पर एनसीटी से सलाह लेकर के जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। लेकिन यह शिक्षक भर्ती कानूनी पचड़े में भी पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के। और जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद से इसमें 7-8 संशोधन किए गए बिहार शिक्षक भर्ती की में, जैसे नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया, दूसरे राज्यों को प्रवेश, बहुत सारी चीजें करी गई। तो उसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और इसकी जो सुनवाई है वो 29 तारीख को होनी है। इसी 29 तारीख को लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 24 अगस्त से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 शुरू कर दी है। यह परीक्षा 26 यानी कल तक चलेगी, या जो हो चुकी है, और लगभग 1,70,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त की जानी है। लेकिन इस परीक्षा के कानूनी पचड़े में फंसने की उम्मीद है। लिखा कि टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका का नंबर लिखा हुआ कि सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में होनी है। इसी दिन सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल करके 24 से लेकर के 26 अगस्त तक आयोजित की गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने यह जानकारी दी है। किस लिए? लिखा, अमित विक्रम ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए संघ की ओर से जिन बिंदुओं को आधार बनाया जाएगा उनमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक बीएड को अयोग्य किए जाने के बावजूद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिए जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। इससे चयनित शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। विज्ञापन में बहुत सारे बदलाव हुए जो कि गैर कानूनी है। अमित विक्रम ने बताया कि नोटिफिकेशन में तय किए गए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक बाध्यता जो मिनिमम कट ऑफ की बात की जा रही है उसकी वो यहाँ पर लिखा है।
कि बाध्यता को हटाना भी गैर कानूनी है। 75% सीट भरें या ना भरें, तय किए गए न्यूनतम अर्हतांक को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने एक बयान दिया था कि हम न्यूनतम कट ऑफ को कम करेंगे। इससे चयनित होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए सभी बदलावों को गैर कानूनी मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए। तो एक तो ये 29 तारीख को इस केस की सुनवाई होनी है और एक पहले की याचिका है जिसकी सुनवाई कल होनी है 28 तारीख को। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। आज जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन निकला था, उन विद्यार्थियों की परीक्षा है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लखनऊ और आगरा में ये परीक्षा होनी है, जिसमें लगभग 41,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा, घोषणा के बाद भी 384 पदों पर शुरू नहीं हुई भर्ती की प्रक्रिया। प्रतियोगियों का स्टाफ नर्स समेत अन्य विभागों में 384 पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। घोषणा के बावजूद इन पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद समेत अन्य विभागों के कुल 2648 पदों के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने की घोषणा की थी। इनमें स्टाफ नर्स के 2069 पदों के लिए 21 अगस्त से आवेदन मांगा गया है, लेकिन स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों का विज्ञापन नहीं निकाला गया। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी बात की गई है, जैसे होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के 54 और होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पदों के लिए भी विज्ञापन का इंतजार है। आयोग ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनज्ञ के 2 तथा राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण विभाग प्रभाग में उप निदेशक के 1 पद के लिए भी विज्ञापन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आई है। चित्रकूट से ये वैकेंसी आई है, अलग अलग जिलों से ये निकलती है और अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन विषयों में ये भर्ती निकली है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा और कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प। तो आप लोग देख सकते हैं 25 से 45 बीच की जो छात्राएं वो आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अगली सूचना एसएससी की है। 6 करोड़ फीस भरी फिर भी नहीं दी है परीक्षा। एसएससी की सभी परीक्षाओं में 50% से भी कम विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं। यहाँ पर सीएचएसएल की बात की गई है, क्योंकि सीएचएसएल में लगभग 32 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और यहाँ पर केवल 39% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 32 लाख में 12 लाख और 19,72,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, जबकि लाखों करोड़ों रुपए जो फीस स्टाफ सेशन बोर्ड को मिल गई। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है उन्होंने भी। इसी तरीके की जो कहानी है सीजीएल की भी है। सीजीएल के बारे में भी लिखा हुआ है कि देश भर में एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा 27 जुलाई को हुई थी, 24,74,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। एसएससी की ओर से आरटीआई के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 24 करोड़ 74 लाख विद्यार्थियों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, उनमें से केवल 12,36,202 विद्यार्थी उपस्थित रहे, यानी कि 49%, 50% भी नहीं। शेष 12,37,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। महिलाएं रक्षाबंधन पर सिटी बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। लिखा कि बुधवार 30 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक सिटी बसों में अगर कोई महिला सफर करती है तो उससे किराया नहीं लिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।